राजधानी जयपुर में बदला है मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ में चल रही है धूल भरी आंधी और आसमान में छाए हैं काले बादल। वहीं कुछ इलाकों में शुरू हुई है बूंदाबांदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी जियाउद्दीन लाइव जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, क्या जानकारी फिलहाल मौसम को लेकर? आयशी, देखिएगा कि राहत भरे बादल आसमान पर छाए हैं, धूल भरी आंधी चल रही है, तापमान से लोगों को राहत मिली है। अगर बीते 3 दिनों की बात की जाए तो राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के अंदर धूल भरी आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। चूँकि कह सकते हैं कि नौतपा है, कल ख़त्म होने वाला है नौतपा, और उसके बीच में 3 दिन ऐसे गुजरे हैं जहाँ पे लोगों को राहत मिली है। जो तापमान 47-48 डिग्री तक पहुंच चुका था राजस्थान के अंदर, वो तापमान अभी 44-43 डिग्री के करीब बना हुआ है। क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों तक बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होंगे और जिसकी वजह से ऐसे ही तरह से धूल भरी आंधी और बारिश और ओलावृष्टि प्रदेश के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेगी। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है कि 4 जून तक राजस्थान के अंदर मौसम के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की संभावना जताई गई है। खासतौर से उत्तरी पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के अंदर मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई गई है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधी का अलर्ट दिया गया और साथ ही ये संभावना जताई गई कि 5 तारीख तक किसी तरह से हीट वेव की लू नहीं चलेगी, लोगों को लू से राहत मिलेगी, तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और फिलहाल अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जिनके अंदर जो गर्मी थी, जो उमस भरी गर्मी थी, उससे लोगों को राहत मिली है। कई इलाकों के अंदर बूंदाबांदी भी शुरू हुई है, धूल भरी आंधी चल रही है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। फिलहाल जो तापमान को लेकर लगातार जो तापमान बढ़ रहा था उससे आमजन परेशान था, उससे अब उनको राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जी आयशी। जियाउद्दीन, अगर आगामी दिनों की बात की जाए तो किस तरह का मौसम रह सकता है या फिर मौसम विभाग के द्वारा कोई अलर्ट जारी किया गया हो तमाम जिलों को लेकर? चूँकि देखिएगा कि अभी एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है। क्योंकि उसके बाद कल से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा जिसका असर 4 तारीख तक रहेगा। फिर उसके बाद जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई कि प्री मानसून की जो बारिश कह सकते हैं कि वो शुरू हो जाएंगी राजस्थान के अलग अलग इलाकों के अंदर। संभावना ये जताई जा रही है कि 20 से 25 जून के बीच के अंदर राजस्थान के अंदर मानसून दस्तक दे देगा। चूँकि मानसून के दस्तक देने के 10 से 15 दिन पहले तक प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। तो ऐसे के अंदर कह सकते हैं कि अब वो तापमान वाली जो कह सकते हैं झुलसा देने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन उमस वाली गर्मी से जारी रहेगी। ऐसे के अंदर मौसम विभाग ने यही कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर तापमान में बढ़ोतरी नहीं होगी, हीट वेव नहीं चलेगी, लेकिन उमस वाली गर्मी राजस्थान के अंदर रहने वाली है। जी अच्छा जियाउद्दीन, हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से तेज बवंडर देखने को मिला था, चाहे वो बीकानेर की बात की जाए, जैसलमेर की बात की जाए, श्रीगंगानगर की बात की जाए, और लोग एक तरीके से डर गए थे, कई रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए थे। चूँकि हाँ, देखिएगा कि खासतौर से जब मानसून की दस्तक होती है और उसके वक्त जब पश्चिम से आने वाली जो हवाएं होती है उसके साथ एक धूल भरी आंधी आती है, बवंडर आता है। खासतौर से ये कह सकते हैं कि इराक, ईरान और अफगानिस्तान वाला ये जो इलाका है, यहाँ से राजस्थान के अंदर, खासतौर से इंडिया के अंदर ये धूल भरा बवंडर एंटर होता है। चूँकि हर साल इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। जो सरहदी इलाके होते हैं, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, बीकानेर हो या फिर शेखावाटी वाला जो इलाका हो, इन इलाकों में धूल भरे बवंडर होते हैं। तो आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से ये संभावना जताई गई है कि 1-2 धूल भरे जो बवंडर हैं वो राजस्थान के अंदर और देख सकते हैं, जिसके चलते तापमान के अंदर गिरावट आएगी। चूँकि धूल भरे बवंडर की वजह से तापमान के अंदर गिरावट आई है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर जो बारिश और ओलावृष्टि है उससे तापमान के अंदर गिरावट आई है। तो आने वाले वक्त के अंदर इसी तरह से राजस्थान के अंदर धूल भरी आंधियाँ चलेंगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उसके बाद प्री मानसून का सीज़न शुरू हो जाएगा। प्री मानसून की बारिश होगी और उसके बाद फिर मानसून की दस्तक होती है। कुल मिला के देखा जाए तो 15 से 20 दिन का इंतजार है, फिर मानसून की दस्तक होगी, लेकिन उससे पहले आंधी, बारिश और ओलावृष्टि और उसके बाद प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। जी आयशी। और बिल्कुल अभी मैं सुन भी पा रही हूँ, बादलों की गर्जना लगातार सुनाई दे रही है, यानी कि लोगों को भी थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलिए। बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन आपका पूरी जानकारी के लिए। नागौर में हो रही तेज बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली है। शहर के कई इलाकों में छोटे आकार के ओले गिरने की सूचना भी सामने आई है। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे यातायात भी काफी हद तक प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शिववाड़ी रोड और फकीरों का चौक सहित कई इलाकों में मुख्य सड़कों पर पानी भर चुका है। जलभराव के कारण वाहन चालक और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
नागौर के बदवासी ढकोरिया गोगेलाव में बेर के आकार के ओले गिरे हैं। मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट देखने को मिली है। आगामी घंटों में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है।